बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं एक रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर था। मेरे घर के ऊपर वाले पोर्शन में खाली रूम था। कुछ महीनों से दो बहन भाई आते, 2 दिन कमरे में ठहरते और वापस चले जाते। वापस जाते हुए 10,000 किराया मेरे हाथ पर रख जाते। मैं कभी ऊपर वाले पोर्शन नहीं गया था। काफ़ी अरसे बाद एक शाम ऊपर गया। कमरे का दरवाज़ा खुला था। ये देखकर मेरी रूह लरज़ गई कि दोनों बहन भाई बिना लिबास मेरे घर के ऊपर वाले पोर्शन में बहन भाई किराए पर रहते थे। मुझे अचानक बेटी के यहाँ जाना पड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले कमरे की चाबी उन दोनों को ही दे के चला जाऊं। इस बहाने उनसे किराया भी पहले ही ले लूँगा, ताकि बेटी के बच्चों के लिए कोई खाने पीने का सामान भी ले जाऊं। यही सोचकर मैंने अपनी तैयारी की और नहा धोकर ऊपर वाले पोर्शन की जानब कदम बढ़ा दिए। मेरे कानों में उन लोगों की कुछ बातें पड़ी तो मैं हैरान हो गया। ना जाने क्यों मुझे किसी बड़ी अनहोनी का डर था। आज से पहले मैंने उस बात पर गौर नहीं किया था, मगर आज इन दोनों की ये बातें सुनकर मैं भी सोच में मुब्तला हो गया था कि आखिर वो दोनों अपना घर होते हुए भी यहाँ आकर क्यों रहते थे। मैं जानता था ये अच्छी हरकत नहीं है, मगर मैं मजबूर हो रहा था कि उनके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करूं। यकीनन कुछ तो ऐसा था जो वो दोनों छुपा रहे थे। मैं मुतज़ब्ज़ब सा बाहर खड़ा हुआ था। आखिर थक कर अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने जब उस थोड़े से खुले दरवाजे से अंदर नज़र आते मंजर पर नज़र डाली तो मेरे होश उड़ गए। मैं वो मंजर देखकर बौखला कर पीछे हुआ था। मेरी आंखें मारे बेयकीनी के फटी जा रही थीं। मैंने देखा कि सामने वो दोनों बिल्कुल बेलबास थे और एक दूसरे के नहायत करीब थे। मैं ये सब देखकर बेसाख्ता इस्तग़फ़ार का वर्द करने लगा था। मैं पुराने दौर का बंदा था, जिसकी नज़र में बहन क्या बाई के सामने दुपट्टा उतारना भी संगीन गुनाह था, और फिर यहाँ तो कोई हद ही नहीं रखी गई थी। मेरे लिए अपने कदमों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। ये आजकल हमारी नस्ल को क्या हो गया था? हमारी शर्म और हया कहाँ मर गई थी? और घर वालों के अंधेपन पर भी मुझे गुस्सा आ रहा था, जिनको अंदाज़ा भी नहीं था कि उनकी औलाद किस गुनाह में मुब्तला हो गई थी। मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि मैंने बिना सोचे समझे और बगैर तफ्तीश किए इन दोनों बहन भाई को कमरा दे बैठा था, जिसकी वजह से वो इतने मज़े से गुनाह किए जा रहे थे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब उन दोनों के सामने जाकर उन्हें शर्म दिलाता। मैं खुद को लान तान करता नीचे चला गया और बेटी को भी कॉल करके अपने ना आने का बता दिया। मुझे मुसलसल उन जवान बहन भाइयों पर अफसोस हो रहा था। मैंने बहुत सुना था कि आजकल रिश्तों का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है और रिश्तों का एहतराम बाकी नहीं रहा, मगर आज अपनी आंखों से देख भी लिया था। अब मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया था। मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। ऐसा लगता था मैं भी उनके साथ इस गुनाह में हिस्सेदार हूँ और अल्लाह ताला मुझे इस गुनाह के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझे जवान लड़के और लड़कियों को ऐसे सिर्फ 2 दिन के लिए अपना पोर्शन किराए पर नहीं देना चाहिए था। क्या मैं छोटा बच्चा था जो समझ ना सका? मेरी उम्र में मेरा तजर्बा कहाँ जा सोया था? या पैसा देकर मैंने अपने आँख कान बंद कर लिए और ख़ुद को ही धोखा देता आ रहा था कि दोनों मजबूर होंगे। भला ये मजबूरी सारे महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए ही क्यों आती थी? मैंने एक बार भी इस बात पर गौर करना मुनासिब नहीं समझा, मगर अब जब मेरी इन गुनाहगार आँखों ने उन्हें गुनाह का मुर्तकिब होते देखा तो ख़ुद को मलामत करने लगा। मगर अब तो पानी सर के ऊपर से गुजर गया था। एहसास नदामत मुझे अंदर ही अंदर मार डाल रहा था। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं एक मुतवस्सत इलाके में बिल्कुल तन्हा रहता था। मेरा साफ़ और पक्का घर था, जिसका नीचे तो पोर्शन मुकम्मल बना हुआ था, मगर ऊपर छत पर एक कमरा, बाथरूम और छोटा सा स्टोर बनाया हुआ था। ये सोचकर कि बेटे बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, तो ऊपर का पोर्शन कोई एक इस्तेमाल कर सकता है। मेरी बीवी का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। मेरे 2 बेटे और एक बेटी थी। मैंने अकेले ही बच्चों को पाला और अपने बच्चों को मैंने महंगे स्कूल में तालीम दिलवाई। बेटी की तालीम मुकम्मल होने से भी पहले शादी कर दी और बेटे आला तालीम के लिए पाकिस्तान से बाहर जा चुके थे। वहाँ पढ़ाई मुकम्मल करते ही उनकी अच्छी नौकरियाँ भी लग गईं और वो पाकिस्तान वापस आने से इनकार कर दिया। उन्हें वहाँ पर ही पाकिस्तानी फैमिली में शादी करके अपने घर भी बसा लिए। अब उनके बच्चे भी थे। वो चाहते थे कि मैं भी उनके पास रहूं, मगर मैं अब अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा अपने घर में ही गुजारना चाहता था। मैं बेशक बूढ़ा था, मगर चाको चौबंद था। अपने ज़ाती काम और खाना पकाना मैं अब भी खुद ही कर लेता था।
किसी का मोहताज नहीं था, सरकारी मुलाजिम रहा था, जिसकी वजह से अब पेंशन में मेरा अच्छा गुजारा हो जाता था और मुझे बेटों से अपने अखराजात के लिए पैसा नहीं मांगना पड़ता था। मेरा जब भी दिल करता अपनी बेटी के पास चला जाता। उसके बच्चों के साथ मेरा दिल बहल जाता था। बेटी मेरा बहुत ख्याल करती थी। कभी बेटी बच्चों समेत आ जाती तो सारे घर में रौनक हो जाती। वक़्त सुकून से गुजर रहा था कि एक रोज़ दो जवान बहन भाई मेरे पास आए और मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उन्हें 2 दिन के लिए अपने घर के किसी हिस्से में रहाइश दूँ। और उन्होंने कहा कि हमें किसी ने बताया कि आपकी छत पर एक कमरा बना हुआ है। मुझे लगा था कि शायद वो दौरान सफ़र इस शहर या इलाके में फंस गए हों या किसी रिश्तेदार से मिलने आए हों। बहरहाल मैंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछा और मेरे घर का ऊपर वाला कमरा बिल्कुल ही फारिग था। मैं वो देने को तैयार हो गया। 2 दिन ही की तो बात थी। मैंने उन्हें ऊपर का कमरा दिखाया तो वो दोनों बहुत खुश हुए। जाहिर है वो बिल्कुल अलग हिस्सा था और वहीं बाथरूम भी मौजूद था। उन्हें कमरा पसंद आया और वो अपने हाथ में मौजूद छोटे से बैग्स वहाँ रख गए। मैं नीचे चला आया था। मैंने वो कमरा किराया लेने के लिए घर से नहीं दिया था, क्योंकि मेरे ख्याल में सिर्फ 2 दिन किसी के रहने से फ़र्क नहीं पड़ता था। हालांकि उन दिनों मुझे पैसों की अशद ज़रूरत थी। पिछले दिनों किसी दोस्त की आदत के लिए गया तो उनकी परेशानी देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अच्छी खासी रकम उन्हें दे दी थी। मेरा दोस्त बहुत बीमार था और गरीब था। उसके बेटे भी उसके साथ नहीं रहते थे। दोस्त की मदद तो कर दी और अब मेरा वक़्त मुश्किल से गुज़र रहा था, क्योंकि अभी आधा महीना बाकी था। मैं शदीद ज़रूरत के बावजूद अपने बेटों से पैसे मांगने को तैयार नहीं था और खामोशी से जैसे-तैसे गुज़ारा कर रहा था। कुछ दिन ही की तो बात थी, गुज़ारा हो जाता। इतने से पैसों के लिए बेटों के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। जब तब तक उनसे पैसे नहीं मांगे तो अब भी नहीं मांगूंगा। उन दोनों बहन भाइयों के आने से मुझे कोई मसला नहीं हुआ। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में मुखालफत नहीं की और अपने काम से काम रखा। वो दोनों अपने खाने पीने का इंतज़ाम भी खुद कर रहे थे। 2 दिन में मामूल के मुताबिक नीचे रहा। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाता तो एहतियातन नीचे वाले पोर्शन को ताला लगा देता था, क्योंकि आज के इस दौर में जहाँ पर बेस बदल कर लोग सबको लूट रहे हों, ऐसे में एहतियात ज़रूरी थी। और कराची के हालात तो वैसे भी ख़राब ही रहते थे, मगर वो दोनों बहन भाई ऐसे लगते नहीं थे। 2 दिन बाद वो बहन भाई जाने लगे तो लड़के ने मुझे शुक्रिया कहा और 10,000 किराया पकड़ा दिया। मैं 2 दिन के लिए इतने ज़्यादा पैसे देखकर हैरान और परेशान रह गया था। मेरी बौखलाहट पर इस लड़के ने मुझे पैसे रखने की दरख्वास्त की और कहा कि इन पर एतबार करने और घर में जगह देने के लिए ये पैसे बहुत कम हैं। उसने बताया कि वो जाने कितने इलाकों में घूम चुके थे, मगर कोई भी उन्हें जगह देने को तैयार नहीं हुआ था, जबकि मैंने बिला तरद्दुद उन्हें कमरा दे दिया था। वो दोनों मशकूर थे और मैंने सोचा कि शायद ये मेरी नेक दिली का नतीजा है कि अल्लाह ने मुझे मुश्किल वक़्त में ज़रूरत से ज़्यादा नवाज दिया था। मैंने मज़ीद ज़िद नहीं की और वो पैसे ले लिए। मैं जो परेशान था ताकि मेरी पेंशन पहली से पहले ख़त्म हो जाएगी, अब ये पैसे मिलने पर मैं खुश और बेफ़िक्र हो गया। अभी इस वाक़ये को बामुश्किल महीना भर भी गुज़रा होगा कि वही दोनों बहन भाई फिर से आ गए। मैंने उन्हें देखकर हैरान हुआ था। मेरे मुताबिक तो पिछली मर्तबा वो बाई चांस मेरे घर आए थे, मगर इस दफ़ा बाकायदा मेरे घर आना मुझे उलझा गया था। मुझे लगा कि शायद वो बस मुझसे मिलना चाहते हों। मैंने उन्हें घर में बिठाया और हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगा। बातों बातों में मेरे सवाल पर वो लड़का बोला कि उन्हें पिछली बार की तरह इस दफ़ा भी 2 दिन के लिए कमरा चाहिए। इस बार मैंने उनसे पूछा कि दोनों बहन भाई होकर अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों रहने आ जाते हो। तब लड़की ने बताया कि वो दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहते हैं और 2 दिन छुट्टी मिलती है तो वो वक़्त एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। हमारे वालिदैन इस शहर में नहीं हैं। मैंने उनकी बात का यकीन कर लिया। मैंने ये बात सुनकर सर हिला दिया। वो अच्छे और सुलझे हुए थे। मैं भी बात की गहराई में नहीं गया। जाहिर है बहन भाई ही थे, वरना क्या ज़रूरत पड़ी थी उन्हें झूठ बोलने की। मैंने उन पर एतबार करके ही तो गलती की थी, जिसका मुझे कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। मैंने इस बार भी उन दोनों को ऊपर का कमरा खोलकर दे दिया और वो इस खामोशी के साथ वहाँ रहने लगे। 2 दिन के बाद वो जाने लगे तो इसी तरह 10,000 किराया मुझे पकड़ा कर चले गए। फिर ये सिलसिला चल निकला था। पिछले 3-4 माह से मुसलसल वो दोनों बहन भाई मेरे ऊपर वाले कमरे में 2 दिन रहते और मुझे 10,000 किराया पकड़ा कर चले जाते थे। मैं बहुत खुश था। मुझे लगता था कि अल्लाह ने मेरे लिए रोज़ी का दर खोला है। वो पैसे बचाकर मैं अपने लिए फ्रूट वगैरह ले लेता और जब भी बेटी को मिलने जाता, उसके बच्चों के लिए तोहफे तोहफ़ ले जाता।
मैं फितरतन दरियादिल और शाह खर्च इंसान था, मगर अपनी पेंशन में मेरे लिए शाह खर्ची करना मुश्किल हो जाता था। मगर अब हर माह पेंशन के साथ 10,000 भी शामिल हो चुके थे और मेरी ज़िंदगी जो पहले थोड़ी मुश्किल में गुजर रही थी, मगर अब मुझे बहुत आसानी रहने लगी थी। मुझे अब उनके आने पर कोई एतराज़ नहीं होता था, हालांकि मुझे लाशऊरी तौर पर उनका इंतज़ार रहता था, या शायद उनसे मिलने वाले 10,000 का इंतज़ार रहता था। बैठे बिठाए मुझे 10,000 मिल जाते थे, ये बहुत बड़ी गनीमत थी। ये सिलसिला ना जाने कब तक चलता रहता कि उस दिन मैं छत पर चला गया। जब से मैंने उन्हें कमरा देने लगा था, ये बिल्कुल पहली बार हुआ था कि मैं ऊपर गया। मेरे हमेशा नीचे रहने की वजह से वो दोनों बहुत आराम से पूरी छत इस्तेमाल कर रहे थे, और शायद यही वजह थी कि वो दोनों कमरे का दरवाज़ा भी बंद करना भूल गए। मैं उन दोनों की हकीकत देखकर जब नीचे पहुंचा तो मेरा वजूद गैरत और हया से कपकपा रहा था। मैं एक जगह चुपचाप बैठा रहा। अब तक जितने भी पैसे उन दोनों से लेता रहा, वो मुझे बुरी तरह डस रहे थे। जब उस लड़के ने पहली बार मुझे बताया था कि उन्हें कहीं कमरा नहीं मिल रहा था, तब मैं सोचता था कि लोग बेहिस हो चुके हैं जो किसी की मजबूरी में उसके काम नहीं आते। अब मुझे समझ आ रही थी कि लोग बेहिस नहीं बल्कि समझदार हुए थे। लोग दूर अंदेश हैं, उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि लड़का लड़की घर से भागे हुए हैं या किसी गलत नीयत से रहने आए हैं। तो है मेरी अकल पर क्यों पर्दा पड़ गया था। सोच सोच कर मेरी दिमाग की रगें फटने के करीब आ गई थीं। अगर उस रोज़ भी मैं कमरा ना देता तो शायद वो दोनों घर लौट जाते और इस खुलम खुला बेहयाई और कबीरा गुनाह से बच जाते। मगर मैंने उन्हें आसानी दे दी थी, शह दी थी कि वो खुलकर ये गुनाह करते रहें और मुझे पैसा देकर खुश करते रहें। मुझे खुद से शर्मिंदगी होने लगी। हालांकि सच साफ ज़ाहिर था कि मैं इस बात से अनजान था, मगर मेरी गलती ये ज़रूर थी कि मैंने उनसे उनके बारे में सवालात नहीं किए। मैंने नहीं पूछा कि अपना घर होने के बावजूद भी वो दोनों हर माह मेरे पास क्यों रहने आते थे। अभी दिन का वक़्त था और मैं जानता था कि वो लड़का बाज़ार जाने के लिए नीचे आएगा। मैं खामोशी से इंतज़ार कर रहा था कि वो लड़का बाहर से खाना लाने के लिए निकले तो मैं उससे बात करूं। शायद लान-तान का फ़ायदा नहीं था, मगर मैंने सोच लिया था कि उन दोनों को अभी घर से निकाल दूंगा और वापस कभी ना आने का कह दूंगा। मुझे उम्मीद थी कि शायद आइंदा के लिए उन्हें जगह ना मिले तो वो सुधर जाएं और इस गुनाह से बाज आ जाएं। मगर एक बार जब गुनाह की लत लग जाए तो आसानी से नहीं छूटती। उस दिन भी मेरा इरादा सिर्फ दरवाजे से ही बात करके लौटने का था, मगर मेरे दरवाज़ा बजाने से पहले ही मेरे कानों में उन दोनों की सरगोशी में कही बातें पहुंची। तो उनके ताज्जुब खेज अल्फाज पर मैं बुरी तरह ठटक गया था। वो लड़की बोल रही थी कि अम्मी अब्बू को यही लगता है कि मैं हर महीने 2 दिन कॉलेज की तरफ से फील्ड ट्रिप पर जाती हूँ। मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं, मगर तुम क्या बोलकर घर से आते हो। लड़की का सवाल मुझे खटका गया था। वो घर वालों से छुपकर यहाँ क्यों आते थे। इस बात ने मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर दिया था। मैं भी लड़के का जवाब सुनने के लिए वही कदम रोक गया और दरवाजे के मज़ीद करीब होकर कान लगाए। लड़के का जवाब भी लड़की के जवाब से कुछ मिलता जुलता ही था। वो बोल रहा था कि वो घर वालों को हर माह दोस्तों के साथ फलाही कामों के लिए निकलने का बोल के आता है, जिसकी वजह से उस पर भी घर वालों का कोई शक नहीं जाता। अब मुझे यकीनन ये बात हैरान कर रही थी कि मुझे उन पर कोई ऐसा वैसा शक नहीं था, क्योंकि वो बहन भाई थे। हाँ, मगर मुझे लगा कि शायद वो छुपकर कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जो घर वालों ने मना किया होगा। इसकी वजह से वो घर वालों से छुपकर यहाँ आते थे और 2 दिन गुजार कर चले जाते थे। लेकिन तवज्जो तलब बात यह थी कि वो 2 दिन जो यहाँ गुजारते थे कहीं बाहर भी नहीं जाते थे। बस लड़का दिन के किसी हिस्से में थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाता था और बाजार से खाने पीने का सामान ले आता था। मगर आज जब मैंने उन्हें ये गुनाह करते देखा, मेरे सर पर आसमान आ गिरा। तब से मैं खुद से जंग लड़ रहा था। शाम हुई तो मैं थक कर खुद ही छत के ऊपर चला गया। छत पर सिर्फ लड़की मौजूद थी और वो भी सामने ही बैठी थी। मुझे देखकर सटपटा गई और तेजी से खड़ी होकर अपना दुपट्टा खुद पर फैलाने लगी। मुझे इसकी यह हरकत भी अब गुस्सा दिला रही थी। इतनी ही शर्म थी तो इससे आगे मुझसे कुछ सोचा भी नहीं गया। मैंने सपाट लहजे में उससे लड़के के बारे में इस्तफसार किया तो मुझ जैसे नरम मिजाज इंसान का सद लहजा सुनकर वो ठठक गई थी। उसे शायद मुझसे इस सख्त लहजे की उम्मीद नहीं थी। फिर ज़रा संभल कर बोली कि वो बाजार गया है। आज लेट हो गया था, इसलिए अभी कुछ देर पहले गया है और वापस आने में वक़्त लगेगा। वो लड़की जिस एतमाद से जवाब दे रही थी, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी थी। मुझे उसकी पूरे एतमादी पर इतना गुस्सा आया कि मैं लड़के का इंतज़ार किए बगैर उसको ही गुस्से से बोला कि अपना सामान लो और जब तुम्हारा भाई पहुँचे तो उसके साथ चली जाना।
और आइंदा मेरे घर में तुम दोनों कदम मत रखना, और अपने पैसे भी अपने पास रखना, मुझे नहीं चाहिए ये हराम के पैसे। मैं सख्त गुस्से में बोल रहा था। मेरी बात पर वो घबरा गई और बोली कि क्या हुआ बाबा जी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई है? हमने तो कल जाना था, फिर आज क्या हुआ? अब हम रात के वक्त कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो बहुत दूर है। मुझे उसकी हवास बाख्तगी बुरी लगी थी। मैंने कहा कि गलती नहीं, गुनाह हुआ है। ये बात तो तुम दोनों को नाजायज़ तल्लुकात बनाते हुए सोचनी चाहिए थी। क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आती? घर वालों के एतबार को ठेस पहुंचाकर हर माँ यहाँ अपने मुकद्दस रिश्ते की तौहीन करने आ जाते हो। क्या तुम दोनों को खुदा का खौफ नहीं? अल्लाह के कहर से डर नहीं लगता? मुझ जैसे ज़ईफ़ इंसान को धोखे में रखकर झूठ बोलकर मुझे भी अपने गुनाह में शामिल किया। मेरी बात पर उसका रंग उड़ गया। वो गड़बड़ा कर मुझे देखने लगी। यकीनन उसे यकीन नहीं था कि मैं उन दोनों की सच्चाई जान लूँगा। मैंने उसकी हैरत पर उसे ईमानदारी से बताया कि आज मैं उनसे एडवांस किराया वसूल करने आया था, और तब मैंने उन दोनों की हकीकत जान ली थी। मेरी बात पर वो रोने लगी और शर्मिंदगी से बोली कि बाबा जी, मुझे अफसोस है कि हमने आप जैसे अच्छे इंसान को धोखा दिया और झूठ बोला, मगर सच वो नहीं जो हमने आपको बताया था। फिर इस लड़की ने जो इंकशाफ किया वो मुझे झटका सा पहुंचा गया था। उसने कहा कि हम दोनों बहन भाई नहीं हैं, हमारा रिश्ता वाकया मुकद्दस है क्योंकि हम खामद बीवी हैं और हमारे दरमियान बिल्कुल जायज़ ताल्लुक़ है। उसकी बात पर मैंने बेयकीनी और कुछ बेएतबारी से उसे देखा। सच तो ये है कि मुझे अब उस लड़की पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। मुझे यही लगा कि वो जलील होने के खौफ से झूठ बोल रही है। मेरी ये यकीनी पर वो कस्में खाने लगी और फिर अचानक उठकर कमरे में गई, और जब थोड़ी देर बाद लौटी तो उसके हाथ में निकाहनामा था। मैं वो निकाहनामा देखकर धीमा पड़ गया। वो दोनों वाकया खामद बीवी थे। मैंने उसे निकाहनामा पकड़ाते हुए कहा कि जब उनके दरमियान ये रिश्ता था तो फिर उन्हें छुपाने की और झूठा रिश्ता बनाने की क्या ज़रूरत थी? मेरे सवाल पर वो कुछ पल के लिए चुप सी हो गई, फिर बोलना शुरू हुई, और जो कुछ बताती गई वो मुझे हैरत के साथ साथ गुस्से में मुब्तला करता गया था। वो लड़की बता रही थी कि वो दोनों शुरू से एक ही महल्ले में रहते थे। इब्तदाई तालीम भी एक स्कूल से हासिल की और तब से ही दोनों की बेहतरीन दोस्ती थी। वक़्त के साथ साथ ये दोस्ती मोहब्बत में बदलती गई। जब वो दोनों कॉलेज में थे तब लड़के ने उसके लिए रिश्ता भेजा, जो फ़ौरन कबूल कर लिया गया था, क्योंकि दोनों के वालिदैन भी एक दूसरे को शुरू से जानते थे। उनका रिश्ता हुआ तो दोनों को लगा वो कभी भी जुदा नहीं होंगे, और सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। सब बहुत खुश थे और जल्द ही उनकी शादी की तारीख रख दी जाती। मगर कुछ ही अरसे बाद लड़के और लड़की की मां की आपस में किसी बात पर अनबन हो गई, और बात बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गई कि उनका रिश्ता जो तय था वो खतरे में पड़ गया। लड़का और लड़की ने अपने अपने वालिदैन को बहुत ठंडा करने की कोशिश की, मगर बात बहुत बढ़ चुकी थी, और एक रोज़ लड़की की मां ने बाकायदा ऐलान करके वो रिश्ता ख़त्म कर दिया। वो दोनों इस बात से बहुत टूट फूट कर शिकार हुए थे और कितने ही रोज़ घर वालों से बाइकाट किए रहे। रोए धोए खाना पीना बंद कर दिया, मगर किसी भी बात का उनके घर वालों पर असर नहीं हुआ था। जब उन्होंने अपना एहतजाज ज़ाये होता देखा तो कुछ वक़्त के लिए खामोशी इख्तियार कर ली, मगर ठान चुके थे कि एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। उनकी खामोशी उस रोज़ टूटी जब लड़की के वालिदैन ने उसका रिश्ता अपने जानने वालों में करने की कोशिश की। वो तड़प उठी थी। उसने माँ बाप को साफ इनकार कर दिया और बहुत से दलाइल दिए जो नाकाम गए थे। उसने जब लड़के को सारी सूरत हाल बताई तो उसने हल दिया कि दोनों घरवालों से छुपकर निकाह कर लें और वक़्त आने पर घरवालों को बता दें। उनका यकीन था कि घरवाले जब निकाह के बारे में जानेंगे तो खामोश हो जाएंगे और अपने इख्तलाफात बुला देंगे। उन्होंने निकाह कर लिया और घरवालों को तालीम मुकम्मल होने से पहले शादी ना करने का बोलकर पुरसकून हो गए। अब वो हर माह 2 दिन एक दूसरे के साथ गुजार कर अपनी खुशी पूरी कर लेते थे। लड़की चुप हुई तो मैं दंग सा बैठा हुआ था। उनका रिश्ता जायज़ था, मगर तरीका गलत था। ना जाने कसूरवार कौन था, वो दोनों या फिर उनके वालिदैन। मैंने गहरा सांस भरकर लड़की को समझाया कि इस बार जब वो जाएं तो छुपकर यहाँ आने के बजाय अपने वालिदैन को सच्चाई बताएं और रुखसती करवाएं। वो जायज़ रिश्ते को नाजायज़ तरीके से अपनाए हुए थे, और इससे पहले कि सारे ज़माने को पता लग जाता, लोग उन्हें गलत निगाह से देखते, उनका रिश्ता लोगों की नज़रों में मशकूक हो जाता। इससे पहले सबको सच बता देना चाहिए था। मैंने इस लड़की को बहुत समझाया। वो लड़की मेरी बात समझ गई थी और वादा लिया कि वो आइंदा ऐसे छुपकर ताल्लुक़ नहीं बांधेंगे। मैं नीचे वापस आ गया और कुछ देर बाद वो लड़का मेरे पास आ गया। यकीनन उसकी बीवी ने उसे सब बता दिया था, तभी मेरे पास आया और मुझसे माफ़ी मांगी।
और कहा कि उनका तरीका गलत था। मैंने उसे समझाया कि तुम मर्द हो, अपने ज़ोर बाजू से इस रिश्ते को मनवाओ। वो लड़की अब तुम्हारी इज्जत है, उसे यूं सरेआम रुस्वा ना करो। कल को तुम दोनों के यहाँ औलाद होगी तो तुम लोगों को क्या जवाब दोगे? अब यहाँ से जाओ और सीधा अपने घर वालों को राज़ी करो और इज्जत की ज़िंदगी खुद भी गुजारो और बीवी को भी इसका मकाम दिलवाओ। अगले दिन वो चले गए और मैंने तौबा कर ली कि आइंदा किसी को ऐसे अपने घर नहीं रखूँगा। कुछ रोज़ गुजरे, वो दोनों लड़का लड़की मिठाई के साथ मेरे घर आए और बताया कि आपकी हिम्मत और हौसला दिलाने से हमने अपने घर वालों से बात कर ली और निकाहनामा देखने के बाद उनके पास अब और कोई गुंजाइश बाकी ना रही और वो लोग हमारी शादी के लिए राज़ी हो गए। इसलिए हम आपके लिए मिठाई लाए हैं। आपकी जगह और कोई होता तो पैसे का लालच में चुप रहता, मगर आपने हमें समझाया और वक़्त पर सही फैसला करने के लिए आमादा किया। आपका बहुत शुक्रिया। मेरी ऐसे वालिदैन से इल्तिजा है कि छोटी छोटी बातों और झगड़ों में अपने बच्चों का घर बर्बाद ना करें। अपनी अना को पीछे रख के औलाद की खातर सही फैसले करें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।